हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 9th के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो अभी के इस वीडियो में विज्ञान का यानी कि साइंस का प्यारे बच्चे 112 सेट कोड है। ठीक है प्यारे बच्चे, और इस वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को 100% ओरिजिनल पेपर बताएंगे। ठीक है, पहले आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, साथ में जो है ना आपका दोनों का जो है ना PDF जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। जिस तरह से आप लोगों का हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश का ओरिजिनल बताए थे, उसी तरह से बिल्कुल सोशल साइंस का ही बता रहे हैं। आपका साइंस का बता रहे हैं। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। बिल्कुल प्यारे बच्चे, ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, 1 से लेकर 80 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 का ही जवाब देना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, यानी कि निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है, तो इसका आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि वेग। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, निम्नलिखित में से किसे स्पोडोमीटर से मापा जाता है, तो ए नंबर लगाने की चाल को मापा जाता है। अगले की गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो इसका ए नंबर की गति का पहला नियम हो जाएगा। अगले नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का एसआई इकाई न्यूटन है, इसका ए नंबर हो जाएगा बल। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका, जी का मान होता है, क्या होता है इसका आपका बी नंबर सबसे कम, यानी कि भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। निम्न में से कौन अदिश राशि है, इसका आपका ए नंबर लगाने की चाल। अगले नंबर के का कार्य का एसआई मात्रक क्या है, इसका आपका ए नंबर यानी कि जूल हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का, किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है, इसका सी नंबर यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, इसका ए नंबर यानी कि त्वरण कहते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है इनमें से, तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है आपका केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। अगले नंबर, वाट बराबर होता है क्या, 1 वाट बराबर जो होता है 1 जूल होता है। ठीक है, अगले नंबर का ध्वनि है, ध्वनि क्या है, तो एक ऊर्जा का एक रूप है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, समतल सतह से ध्वनि तरंग के परावर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अपरिवर्तित रहता है, तो इसका बिल्कुल इसका सी नंबर हो जाएगा आवृत्ति। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है धनुष की कहता है तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो इसका आपका ए नंबर लगा लेना है कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, आपका ए नंबर लगा लेना है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, इसका आपका बी नंबर लगाने की किलो वाट आवर्स हो जाएगा। कहता है 18 किलो आवर्स -1 का वेग मीटर सेकंड में कितने बार होता है, इसका सी नंबर लगाने की 5 बार होता है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्वनियों तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है, क्या होती है, ए नंबर लगाने की ठोस है। अगले नंबर क्वेश्चन, सरय कहता है ध्वनि का कहता प्रास होता है, तो क्या होता है आपका 20 से 20 हर्ज हो जाएगा। तरंग की आवृत्ति n धरेंगे, लैम्डा और v का संबंध किससे है, तो आपका v बराबर कहता n लैम्डा हो जाएगा। कहता आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान क्या होता है, इसका आपका b नंबर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 नैनोमीटर केजी स्क्वायर। निम्न में से कौन सही है, तो इसका वी स्क्वायर -2a वी यू स्क्वायर। निम्न में से किसका जरूरत अधिक है, इसका आपका डी नंबर लगाने की रेलगाड़ी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, ध्वनि तरंगे होती है तो कब होती है, इसका बी नंबर लगाने की आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन का, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, क्या होती है आपका आरोपित बल के। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, तो इसका आपका सी नंबर लगाने की उष्मा नहीं है। अगले नंबर क्वेश्चन का, तब कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। अगले नंबर क्वेश्चन का, किसी गैस का सीधा ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका शुष्क बर्फ है, क्या है, तो ठोस CO2 हो जाएगा। संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है, बिल्कुल इसका आपका डी नंबर यानी कि वाष्प से द्रव, तो वह प्रक्रिया जिसमें 2 या अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती है, क्या कहलाती है, इसका आपका बी नंबर लगाने की विसरण कहलाती है। बिल्कुल देखिए, आपका किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है, आपका घनत्व कहलाता है, ए नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसी विधि द्वारा कपूर के शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, तो आपका ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। किस पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि आयतन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन के, बर्फ का घनत्व जल क्या है, तो इसका आपका सी नंबर लगाने के आपका कम होता है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है, तो इसका सी नंबर लगाने की थैली। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका क्लोराइड विलियन में कोलाइडी कण का आकार होता है, तो क्या होता है, 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो सी नंबर लगाने के जल।
अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका परमाणु संख्या क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक की इकाई, धन सब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म समभारिक है? तो समभारिक जो है ना, इनमें से सभी है। अगले नंबर, परमाणु का मौलिक कण क्या है? तो इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? आपका Al2O3 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है सिल्वर का संकेत क्या है? तो सिल्वर का संकेत पूछा गया, बी नंबर यानी कि Ag हो जाएगा। अगले, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक तत्व पूछा गया है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्या होता है इसका? ए नंबर यानी कि 9.111 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। वायु के लेड प्रदूषण के कौन जिम्मेवार है? तो इसका आपका डी नंबर यानी कि सीसा युक्त पेट्रोल हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो बी नंबर लगाने के SO2 हो जाएगा। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? तो इसका आपका ए नंबर लगा लेना, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगले नंबर के, निम्न में से कौन अकीय गैस है? तो इसका आपका बी नंबर यानी कि जेनॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व, क्या कहता है आपका, तत्व नहीं है? तो इसका आपका सी नंबर यानी कि जल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप प्रदर्भ अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है, डी नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो इसका आपका डी नंबर यानी कि जल का जमना। अगले, मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है, तो क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका आपका हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? तो इसका आपका डी नंबर लगाने की, इनमें से सभी। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आपका बी नंबर यानी कि कोलारोप्लास्ट कहते हैं। जीन बने क्या है, बने होते हैं, क्या होते हैं? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है, वो हो जाएगा आपका ए नंबर के डीएनए के खंड से हो जाएगा। अस्थि कहता अस्थि है, अस्थि का संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? तो हो जाएगा शीर्षार्थ कहता है बीजोत्तक हो जाएगा। रक्त कोशिका बनती है किसमें? तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में से बहुकोषीय जीव क्या है? इसका आपका हो जाएगा स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कहता है शीतकालीन प्राणी है? इसका ए नंबर की मेढक हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पौधा है? इसका सी नंबर लगाने की एंजियोस्पर्म हो जाएगा। अगले नंबर क्या, निम्नलिखित में से हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख कारक कौन है? तो कहता है सुमंत्र बीजों का उपयोग हो जाएगा। कहता है दलहन फसल को लगाने के खेतों के किस तत्व की पूर्ति होती है? इसका बी नंबर लगाने की नाइट्रोजन की। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है किसमें होती है? तो मृदा द्वारा होती है, बी नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपका? सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों की नमी प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपका ए नंबर लगाने का 14% कम हो जाएगा। देखिए, आपका दो या दो से अधिक फसलों द्वारा भूखंड निश्चित उगाने पर की क्रिया का क्या कहा जाता है? इसका आपका डी नंबर के अंतर फसल उत्पादन हो जाएगा। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? यानी कि खरपतवार कहते हैं। कहता है नेपियर्स का एक प्रकार क्या है? हरा चारा, चारा का हो जाएगा। अगले नंबर का साहीवाल का एक नस्ल क्या है? इसका आपका बी नंबर लगाने की गायों की हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन संक्रामक रोग है? इसका इनमें से सभी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है 2G 4D किसका सामान्य उदाहरण है? इसका आपका बी नंबर की खरपतवार वासी हो जाएगा। अगले नंबर की बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का है? तो मलेरिया का हो जाएगा। अगले नंबर की सेल का नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? तो रॉबर्ट हुक द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, कोशिका की ऊर्जा ग्रह क्या है? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, एक एम का मान क्या होता है? 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो इसका आपका डी नंबर की तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं? इसका आपका कहता है आपका कि ब्रोमोसाइटस हो जाएगा। दो कोष्ठक क्या कहता है आपका क्या हृदय पाए जाते हैं? तो किसमें? तो मछली द्वारा हो, मछली में। 5 जगत वर्गीकरण दिया गया है किसमें? तो सी नंबर यानी कि आर कहते हैं हिवेटकर्स द्वारा हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको बता दिए, पूरा का पूरा संस्कृत नॉन हिंदी का ही बता दिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सिंपली
गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना और आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com, इस तरह से लिखना है, सिंपली लिख करके सर्च कर देना। जैसे ही सर्च कीजिएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 9th वाला दिखेगा। क्लास 9th पे आपको साइंस, नॉन हिंदी, यहाँ पे संस्कृत। तो अब आपको जिसका भी डाउनलोड करना उस पर क्लिक करना। जैसे हम साइंस का डाउनलोड करना, साइंस पे क्लिक किए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, आपको यहाँ पे आकर के व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर देंगे इस वीडियो का जैसे ही आइएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव डाउनलोड करना तो डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा और जिस भी सब यहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव भी दिए हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यार बच्चे, आज का इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।